वेलकम एवरीवन टू सीए प्रियंका's वेल्थ टॉक। ये सीरीज में हम जानेंगे कि एसडब्ल्यूपी को हम कैसे बेनिफिट कर सकते हैं while preparing our retirement plan. Now guys, please understand, रिटायरमेंट प्लान एक ऐसा प्लानिंग और बजटिंग है जहां पे हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि व्हाट आर आवर गोल्स, व्हाट आर आवर नीड्स, व्हाट आर आवर टारगेट्स। टारगेट्स इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमें क्या कितना पैसा चाहिए, ओके, टू सस्टेन, राइट। हम हमारे सबके एक्सपेंसेस होते हैं, तो वी शुड नो दैट एवरी मंथ व्हाट वी रिक्वायर, ओके, एंड दैट एग्जैक्टली एवरी मंथ के हिसाब से हमें पूरे साल में एवरी ईयर हमें कितना पैसा चाहिए, सो दैट हमारा जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो क्लियरली चले, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सबसे पहले एसडब्ल्यूपी है क्या। मेरी सीरीज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग में मैंने बहुत अच्छे से आपसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात की थी। अब ये उसी से मिलता जुलता है, बिकॉज एसडब्ल्यूपी जो है इट इज काइंड ऑफ अ इट इज अ पार्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड जब हम पैसे को विड्रॉ करते हैं, राइट गाइस। हम हमेशा, आप बहुत सारी सीरीज आपने देखी होगी, बहुत सारे सोशल मीडिया पे चीजें नॉलेज रहती है अबाउट म्यूचुअल फंड्स। पर क्या कभी हम ये सोचते हैं कि अगर हमने एक बार जो इन्वेस्ट कर दिया पैसा, नाउ हाउ टू रिडीम इट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओके। चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, चाहे आप बॉन्ड्स में करें, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज इट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम जब इसको विड्रॉ करेंगे या रिडीम करेंगे तो हमें वो कैसे, हमें हाउ टू यूज दोस फंड्स, राइट। नाउ अब होता क्या है, म्यूचुअल फंड्स में बहुत बार लॉक इन पीरियड आ जाता है, राइट। लॉक इन पीरियड व्हाट इज इट, कि भाई अगर आप इसके अंदर पैसा डालते हैं तो आप 1 साल, 3 साल, 5 साल आप पैसा मत निकालिए। ऐसा नहीं है कि आप बीच में निकालेंगे तो आपको कोई निकालने नहीं देगा या रिडीम करने नहीं देगा, विड्रॉ करने नहीं देगा, बट उसके ऊपर फिर चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, जिससे कि क्या होता है, आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। तो हमें वो नहीं चाहिए। इसलिए हम अब इसमें क्या कर सकते हैं कि हम एक एसडब्ल्यूपी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर सकते हैं। जब हम एसडब्ल्यूपी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो क्या होता है, सिंपल है। इट अलाउज इन्वेस्टर्स, आप जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, मैं भी मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, टू विड्रॉ अ फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड मतलब, पहले मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया कि आपको पता होना चाहिए ना कि हमको एवरी ईयर, मतलब हर साल या एवरी मंथ मुझे कितना पैसा चाहिए, है ना। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, उतना अमाउंट आप एसडब्ल्यूपी के लिए अलॉट कर देंगे। तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट है फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स एट रेगुलर इंटरवल्स, एवरी टाइम, एवरी मंथ और एवरी ईयर आप उतना विड्रॉ कर लेंगे। देखिए बेटर रहेगा कि आप ईयरली बजट बनाए ताकि 1 साल के बाद आप उतना पैसा विड्रॉ कर सके, राइट। और फिर पूरा साल आपने वो यूज किया, फिर अगले साल वापस आप उतना विड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरह से जब आप विड्रॉल करते हैं, सिस्टमैटिकली विड्रॉ करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एसडब्ल्यूपी। ना इसका पर्पस क्या हो सकता है, प्रोवाइड स्टेडी इनकम स्ट्रीम। आपको लाइक आप एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, है ना, उसमें भी आपको आपको एक फिक्स्ड मिलता है। उसके लिए भी क्या होता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, डिपेंडिंग ऑन आपको जो इंटरेस्ट रेट अच्छा लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, और अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम आपकी ऐड हो जाती है। गाइस मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीरीज के साथ आगे आने वाली हूँ जो होगी एसेट अलोकेशंस के बारे में, ओके। एंड इसमें आप जानोगे कि कहाँ कहाँ पैसा कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली गोल क्या है, वेल्थ क्रिएशन का, राइट। सो वो मैं आपसे आगे वाली सीरीज में जरूर से बात करूंगी। अच्छा, अभी अपन बात करते हैं स्टेडी इनकम की, राइट। तो एसडब्ल्यूपी क्या देता है आपको, रोजाना आपको जो पैसा चाहिए उसके लिए ये हेल्प करता है। पर्टिकुलरली सुटेबल किसके लिए है, रिटायरमेंट के लिए तो है ही, बट अगर अपने आज भी अगर रिटायरमेंट में, मतलब क्या हुआ कि भाई जो बंदे काम नहीं करना चाहते हैं या एक एज के बाद जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए तो है ही, बट आज भी जब आप काम कर रहे हैं तभी भी आप इसको डाल के, मैं आपको जब एग्जाम्पल दिखाऊंगी आप समझेंगे कि किस तरह से पैसा बढ़ता भी रहेगा और आपका काम भी चलता रहेगा।
सो दैट इज एन इजंट दैट फैबुलस, राइट? तो चलिए आगे समझते हैं। सो रेगुलर इनकम हमें चाहिए, हमारा कैश फ्लो रुकना नहीं चाहिए। क्या ऐसा आपको अच्छा लगेगा कि भैया घर खर्चा है या नहीं, हमारा जो इम्पोर्टेंट हमारे जो है स्कूल फीस है या एक्स वाई जी चीज है वो कहीं रुके? नहीं ना, किसी को भी वो पसंद नहीं आएगा। तो हमारा जो कैश फ्लो है, मतलब कैश का जो फ्लो है वो रुकना नहीं चाहिए, राइट? तो SWP एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके कैश फ्लो को चलाता रहेगा, रुकेगा नहीं, राइट? चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। अब ये काम कैसे करता है? इन्वेस्टर्स चूज, आप खुद ही चूज करेंगे विड्रॉल अमाउंट। कैसे चूज करेंगे? आइदर आप बोलिए मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, राइट? ऐसे मैंने कहा कि ईयरली रहेंगे ना तो ज्यादा थोड़ा बेनिफिट ज्यादा होगा, बिकॉज वो पैसा उतना आपका कंपाउंड हो जाएगा, राइट? ना, म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर रिडीम्ड वर्ड का मैंने आपको ऑलरेडी मीनिंग बता दिया है। अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइड टू प्रोवाइड स्पेसिफाइड कैश। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी, बहुत ही सिंपल चीज है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आप इक्विटी खरीदते हैं ना, राइट, मार्केट से जब आप शेयर्स खरीदते हैं तब आपको क्या मिलता है? इक्विटी मिलती है ना? अब जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो आपको क्या मिलते हैं? यूनिट्स। यही मेजर डिफरेंस है गाइस, राइट? तो जब आप बोलेंगे ना कि हमको SWP में अपने यूनिट सेट कर दीजिए, तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे? आपके यूनिट्स, आपको जितना पैसा चाहिए, समझ लीजिए एक यूनिट है आपका 1,000 रुपए का, ओके? अगर आपको मंथली आपका 10,000 आपको यूज करना है, तो वहां पे क्या हो रहा है? आपको 10,000, वो लोग 10 यूनिट्स आपके विड्रॉ करके आपको दे देंगे ना। ये एग्जैक्ट 10,000 नहीं होगा गाइस, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से महीने में या कौन से क्वार्टर में या कौन से साल में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। उस दिन इसकी जो वैल्यू होगी वही आपको, ये जो 10 यूनिट्स है ना, इसकी जो वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू हम जिसे बोलते हैं, कॉन्सेप्ट है हमारा मार्केट वैल्यू, है ना? तो वो आपको मिल जाएगा, राइट? आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, मार्केट वैल्यू। और इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगी यहाँ पे, जो हमारे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं ना, ये क्या होता है? मैंने आपको मेरी सीरीज में समझाया है कि ये कैसे क्रिएट होता है। इक्विटी पे ये सब इन्वेस्टेड रहते हैं। तो एवरी डे इनकी जो वैल्यू है वो होती है मार्क टू मार्केट, ओके? इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हर दिन जैसे हमारा मार्केट चेंज होता है, सेंसेक्स, निफ्टी, इक्विटी सबकी वैल्यू बदलती है ना, वैसे ये यूनिट्स की वैल्यू बदलती है। तो जिस दिन आपका SWP है, उस दिन की वैल्यू फॉर, समझ लीजिए ये आपको था 10 यूनिट्स विड्रॉ करने हैं, और उसकी वैल्यू 1,000 है तो आपको 10,000 मिलेंगे। समझ लीजिए उसकी वैल्यू 1,100, ओके? तो आप 10 यूनिट्स विड्रॉ करोगे ना तो आपको 11,000 रुपीज मिलेंगे, राइट? बहुत एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है। इट राइट, इट वर्क्स लाइक दिस। तो इससे क्या होगा कि भाई अगर हमको मंथली विड्रॉ करना है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके 10 यूनिट बेच देगा, अप्रोक्सीमेटली जो भी उसका प्राइस होगा वो आपको मिल जाएगा, राइट? नाउ एग्जांपल है, एन इन्वेस्टर विड्रॉस 10,000 पर मंथ, यूनिट्स वर्थ ₹10,000 आर रिडीम्ड फ्रॉम द टोटल फंड बैलेंस ईच मंथ। मीन्स जो मैंने आपको समझाया वही कॉन्सेप्ट है कि भाई हमको 10,000 चाहिए तो हम एवरी मंथ उतना विड्रॉ कर सकते हैं, राइट? अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या है? बहुत ही है। सबसे पहले तो आपका कैश फ्लो रुकेगा नहीं। सो दोज आर द मल्टीपल, आई वुड से दिस इज द बेस्ट बेनिफिट, राइट? फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। इट्स अलाउ कस्टमाइजेशन। कोई महीने आपको लगे कि भाई नहीं, इस महीने में मुझे नहीं चाहिए ज्यादा पैसा, तो क्या होगा? आप इसको SWP को रिड्यूस कर दीजिए। और कोई महीने जैसे लाइक दिवाली है या कोई फेस्टिव सीजन है, आपको चाहिए नहीं, मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, तो आप इसको इंक्रीज कर दीजिए, यूनिट्स को बढ़ा दीजिए, राइट? सो ऑटोमेटिकली वो आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, टैक्स एफिशिएंसी में कैसे ये वर्क करेगा गाइस? यहाँ पे दो चीज है, टैक्स में एफिशिएंसी भी है और टैक्स इज अ प्रॉब्लम ऑल्सो, है ना? तो दोनों चीज हम समझेंगे। जब भी कोई आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में विड्रॉ करें ना, तो प्लीज ये चीज मत सोचिए कि हमें फायदा क्या है। फायदा तो देखना ही है, प्लस एक अवेयरनेस के साथ ये भी समझिए कि क्या उसके प्रॉस कॉन्स भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। तो अगर आप दोनों चीजों को समझेंगे ना, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन है ना गाइस, वो बहुत ही अच्छा होगा, राइट? कभी मत ये सोचेगा कि हर चीज में हमको फायदा ही फायदा चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ कुछ हमें उसके ड्रॉबैक्स भी जान के समझना चाहिए भाई।
बिकॉज कहीं ना कहीं गाइस रिस्क तो हमेशा रहेगा ही, यू कैन नॉट अवॉइड रिस्क, राइट। तो यहाँ पे भी मैं यही बात बोलूंगी, टैक्स का देखिए यहाँ पे इम्प्लीकेशन आएगा ही, बट आपको वो समझ के करेंगे तो आपके क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड मेंटली आप प्रिपेयर रहोगे तो उतना टैक्स में पैसा जाएगा तो यू आर ऑलवेज ओके, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट को मेंटली आपको इसको अवेयरनेस के साथ इसको लेना है, राइट। अच्छा, कैपिटल गेन टैक्स में भी लोअर कंपेयर टू द इंटरेस्ट इनकम। अब ये क्या है ना, ये मैं थोड़ा सा आपको आगे जाके समझाऊंगी। ये कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम टैक्स क्या होता है, ये दोनों चीज मैं आगे आपको सीरीज में समझाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे यू नो इट विल नॉट बी राइट, राइट। अभी अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स के बाद, जब टैक्स की बात करूंगी तब ये प्रॉपरली आपको वापस मैं समझा दूंगी। अच्छा, कंपाउंडिंग, इसमें तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, बिकॉज मेरी पूरी सीरीज है कंपाउंडिंग के ऊपर, एंड वो आपको पूरा डिटेल में बताती है कि अच्छा यहाँ पे अगर मैं इसको अटैच करूँ, जो यूनिट्स आपने विड्रॉ की, समझ लीजिए आपके पास 10,000 यूनिट्स थे, है ना, और आप एवरी आपने समझ लीजिए 100 यूनिट्स विड्रॉ कर लिए, राइट, और लेट्स से 1000 कर ली, तो कितने बचे फिर आपके पास, 9,000 यूनिट्स, है ना। अब ये 9,000 के ऊपर क्या होगा, कंपाउंडिंग चालू रहेगी। ओके, सो आपका पैसा यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, राइट, और दूसरी तरफ से आप उसको अपना कैश फ्लो भी आपका रुक नहीं रहा है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एसडब्ल्यूपी। अच्छा, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग अवॉइड्स टाइमली, अच्छा रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है मैं आपको बता दूंगी, अवॉइड्स टाइमिंग द मार्केट बाय सिस्टमैटिक विड्रॉल्स। अब ये जो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है ना, ये थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। क्या होता है कि जैसे मैंने कहा, इसकी वैल्यू एवरी डे चेंज होती है, क्योंकि ये मार्केट से लिंक्ड है डायरेक्टली, क्योंकि मार्केट चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो अब जब रूपी कॉस्ट एवरेजिंग जो आ जाता है, समझ लीजिए कि सितंबर में, ओके, सितंबर 1 को एक यूनिट की वैल्यू थी, लेट्स से 1,000 रुपीज, ओके, और आपने वो विड्रॉ कर ली, राइट, कर ली विड्रॉ। अच्छा, अब क्या हुआ कि भाई 2 तारीख को ये यूनिट की कॉस्ट कुछ कुछ इधर उधर हुई है, तो चलिए ये हो गई 99। कभी होगा कि ये यूनिट की कॉस्ट, एक यूनिट की जो वैल्यू है, प्राइस है, वो हो गई 1,001 या 1,005, ऐसे करके कुछ ना कुछ, कभी 99 होगी, कभी बढ़ेगी घटेगी, ऐसे होती रहती। तो जब वो होता है ना, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ओके, ये आपको नहीं करना है, सिस्टम ऑटोमेटिकली करके देगा, मुझे आपको जो समझाना था इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लिख के दिया है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, कभी ना कभी थोड़ा क्या होता है, इससे बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज एवरी डे इसका प्राइस चेंज होता है, राइट। तो आई होप ये आपको बेनिफिट्स इसके समझ में आ गए होंगे। बाकी की बात हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सीरीज में, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।